निराशा से निकलने और खुद को मोटिवेट करने के 16 तरीके। हम में से सबसे अधिक मोटिवेटेड लोग भी मैं, टोनी रॉबिन्स, अ सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट लाइक शिव खेरा, कभी कभार डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हम इतना लो फील कर सकते हैं कि पॉजिटिव बदलाव के बारे में सोचना भी बहुत कठिन लगने लगता है। पर ये निराशाजनक नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप सकारात्मक बदलाव के रास्ते पर वापस आ सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कभी कभी ये असंभव लगता है। आपको कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे साथ भी ये हुआ है। दरअसल अभी भी समय समय पर मैं ऐसा फील करता हूँ। आप अकेले नहीं हैं। लेकिन मैंने इस निराशा से बाहर निकलने के कुछ तरीके सीख लिए हैं और हम आज उन्हीं पर नजर डालेंगे। जब बीमारी, चोट या लाइफ में चल रही किसी और समस्या के कारण में व्यायाम नहीं कर पाता तो उसे वापस से शुरू करना कठिन होता है। कई बार मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं हमेशा उस फीलिंग से उबरने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता हूँ। और यहाँ ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मेरे लिए मददगार साबित होती हैं। वन गोल, एक लक्ष्य। जब भी मैं थोड़ा डाउन हुआ हूँ, मैंने पाया है कि अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी लाइफ में एक साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा होता हूँ और ये मेरी एनर्जी और मोटिवेशन को खत्म कर देता है। शायद ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। वो एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। यदि एक समय में 2 या उससे अधिक लक्ष्य अचीव करने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी लक्ष्य पाने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, एनर्जी और फोकस बनाए नहीं रख पाते। ये संभव नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है। आपको अभी के लिए कोई एक लक्ष्य चुनना होगा और पूरी तरह से उस पर फोकस करना होगा। मुझे पता है ये कठिन है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार आप अपना अभी का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लें, फिर उसके बाद आप अपने बाकी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 2 फाइंड इंस्पिरेशन, प्रेरणा खोजिए। मुझे उन लोगों से प्रेरणा मिलती है जिन लोगों ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है जो मैं करना चाहता हूँ, या वो लोग जो वही कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मैं औरों के ब्लॉग्स, बुक्स, मैगजीन्स पढ़ता हूँ। मैं अपने गोल्स को गूगल करता हूँ और सक्सेस स्टोरीज पढ़ता हूँ। ज़ेन हैबिट्स ऐसी ही जगहों में से एक है, सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि अन्य कई रीडर्स से जिन्होंने अद्भुत चीजें प्राप्त की हैं। 3 गेट एक्साइटेड, उत्साहित हो। ये सुनने में बहुत ऑब्वियस सी बात लगती है, पर ज्यादातर लोग इस बारे में अधिक नहीं सोचते हैं। अगर आप निराशा से निकलना चाहते हैं तो किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित हो जाइए। पर अगर आप मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं तो आप एक्साइटेड कैसे फील करेंगे? इसकी शुरुआत दूसरों से प्रेरणा लेकर होती है, लेकिन आपको दूसरों से उत्साह लेकर उसे अपनी ऊर्जा में बदलना होगा। मैंने पाया है कि मैं अपनी वाइफ और अन्य लोगों से बात करके, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़कर और इसे विजुअलाइज, दिमाग में गोल अचीव करने से होने वाले फायदे को देखना करके कि सक्सेसफुल होना कैसा लगेगा, एक्साइटेड फील करने लगता हूँ। एक बार ये कर लिया तो बस इसी एनर्जी को आगे कैरी करने और आगे बढ़ने की जरूरत रहती है। 4 बिल्ड एंटिसिपेशन, अपेक्षा करेंगे। सुनने में कुछ कठिन लग सकता है और अकी लोग इस टिप को स्किप कर देंगे, लेकिन ये सचमुच काम करती है। कई बार असफल प्रयासों के बाद इसी टिप की वजह से मैं सिगरेट पीना छोड़ पाया। अगर आपको अपना गोल अचीव करने की प्रेरणा मिल जाती है तो तुरंत उसे प्राप्त करने का प्रयास ना करें। हम में से कई लोग एक्साइटेड होके आज ही अपना काम शुरू करना चाहेंगे। ये एक गलती है। फ्यूचर की कोई डेट सेट कीजिए, 1 या 2 हफ्ते बाद या 1 महीना भी, और उसे अपनी स्टार्ट डेट बनाइए। उसे कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। उस डेट को लेकर उत्साहित होइए। उसे अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट डेट बना लीजिए।
इस बीच अपना प्लान बनाइए और नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए, क्योंकि अपनी स्टार्ट डिले करके आप एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी ऊर्जा और ध्यान बढ़ाते हैं। 5 पोस्ट योर गोल, अपना लक्ष्य प्रकाशित करें। अपने गोल का एक बड़ा सा प्रिंट निकाल लें। अपना लक्ष्य कुछ ही शब्दों में लिखें, जैसे कोई मंत्र, एक्सरसाइज 15 मिनट्स डेली, और उसे अपने दीवार या फ्रिज पर चिपका दें। इसे अपने घर में, अपने ऑफिस में लगा लें, उसे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर लगा लें। आप अपने गोल्स के लिए बड़े रिमाइंडर्स लगाना चाहते हैं ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाएं और उसे लेकर एक्साइटेड रह पाएं। अपने गोल से संबंधित कोई पिक्चर लगाना भी हेल्पफुल हो सकता है। 6. कमिट पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा लीजिए। कोई भी दूसरों के सामने बुरा नहीं दिखना चाहता है। जो बात हमने पब्लिकली कही है उसे करने के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी पहली मैराथन दौड़ना चाहता था, तब मैंने अपने लोकल न्यूज़पेपर में इस बारे में एक कॉलम लिखना शुरू कर दिया। गुआम की पूरी आबादी मेरे इस गोल के बारे में जान गई। अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। हालांकि मेरी मोटिवेशन कम ज्यादा होती रही, पर मैं इस गोल को पकड़े रहा और दौड़ कंप्लीट की। आपको किसी न्यूज़पेपर में अपना गोल कमिट करने की जरूरत नहीं है, पर आप इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कोवर्कर्स से बता सकते हैं। और यदि आपका कोई ब्लॉग है तो उस पर भी इस बारे में लिख सकते हैं। और खुद को जिम्मेदार ठहराइए। केवल एक बार कमिट मत करिए, बल्कि अपने प्रोग्रेस के बारे में सभी को हर हफ्ते या महीने अपडेट करने के लिए भी कमिट करिए। 7. थिंक अबाउट इट डेली, इस बारे में रोज सोचिए। यदि आप रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उसके पूर्ण होने की संभावना कहीं अधिक है। इसीलिए अपने लक्ष्य को दीवार पर या डेस्कटॉप पर लगाना मददगार होता है। हर रोज खुद को रिमाइंडर भेजना भी हेल्पफुल होता है। और अगर आप रोज बस 5 मिनट भी ये छोटा सा काम करेंगे तो ये लगभग तय है कि आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। 8. गेट सपोर्ट, मदद लीजिए। अकेले कुछ हासिल करना कठिन होता है। जब मैंने मैराथन में दौड़ने का निश्चय किया था तो मेरे साथ दोस्तों और परिवार का सपोर्ट था, और साथ ही गुआम में दौड़ने वालों की एक अच्छी कम्युनिटी भी थी जो मेरे साथ दौड़ते थे और मुझे एनकरेज करते थे। जब मैंने स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए तो मैंने एक ऑनलाइन फोरम ज्वाइन कर लिया, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और इस काम में मेरी वाइफ ईवा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं उसकी और अन्य लोगों की मदद के बिना ऐसा नहीं कर पाता। अपना सपोर्ट नेटवर्क खोजिए, अपने आसपास या ऑनलाइन या दोनों जगह। .no रियलाइज दैट देयर्स एन एब एंड फ्लो, इस बात को समझिए कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहे। ये आती है, जाती है और फिर आती है, ज्वार की तरह। इस बात को समझिए कि भले ही ये चली जाएं, पर वो हमेशा के लिए नहीं चली जाती। मोटिवेशन वापस आती है। बस अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और मोटिवेशन के वापस आने का इंतजार कीजिए। इस दौरान अपने लक्ष्य के बारे में पढ़िए, दूसरों से मदद मांगिए और यहाँ बताई अन्य कुछ चीजें कीजिए जब तक कि आपका मोटिवेशन वापस ना आ जाए। 10 स्टिक विद इट, लगे रहिए। आप चाहे जो कुछ भी करिए, पर हार नहीं मानिए। भले आप आज या इस हफ्ते बिल्कुल ही मोटिवेटेड ना फील कर रहे हो, पर अपना लक्ष्य छोड़िए नहीं। आपकी मोटिवेशन फिर वापस आएगी। अपने लक्ष्य को एक लंबी यात्रा की तरह देखिए, और बीच में जो डिमोटिवेशन आता है वो महज एक स्पीड ब्रेकर है। छोटी मोटी बाधाएं आने पर आप यात्रा नहीं छोड़ते। लंबे समय तक अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहिए, उतार चढ़ाव पार कीजिए और आप वहां पहुंच जाएंगे। 11 स्टार्ट स्मॉल,
रियली स्मॉल, छोटे, बहुत छोटे से शुरुआत कीजिए। अगर आपको शुरुआत करने में दिक्कत हो रही है तो शायद इसकी वजह ये है कि आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं। यदि आप व्यायाम करना चाहता हैं तो शायद आप सोच रहे हो कि हफ्ते में 5 दिन इंटेंसली वर्कआउट करना है। नहीं, इसकी जगह छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। सिर्फ 2 मिनट व्यायाम कीजिए। मुझे पता है ये आपको अटपटा लग रहा होगा। ये इतना आसान है, आप फेल नहीं हो सकते। पर आप इसे करिए। बस कुछ क्रंचेस, 2 पुशअप्स और वही थोड़ी सी जॉगिंग। जब आपने 1 हफ्ते तक ये 2 मिनट तक कर लेंगे तो इसे बढ़ाकर 5 मिनट कर दीजिए और 1 हफ्ते तक इसे कीजिए। 1 महीने में आप 15 से 20 मिनट करने लगेंगे। सुबह जल्दी उठाना चाहते हैं? सुबह 5 बजे उठने का मत सोचिए। इसकी जगह आप 1 हफ्ते तक बस 10 मिनट पहले उठिए। एक बार आपने ये कर लिया तो 10 मिनट और जल्दी उठिए। बेबी स्टेप्स 12 बिल्ड ऑन स्मॉल सक्सेसेस। छोटी छोटी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़िए। एक बार फिर, अगर आप 1 हफ्ते तक छोटे लक्ष्य के साथ शुरू करेंगे तो आप सफल होंगे। अगर किसी बेहद आसान चीज से शुरुआत करेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते। भला कौन 2 मिनट तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता? यदि आप वो हैं तो मैं माफी मांगता हूँ और आप सक्सेसफुल फील करेंगे। आपको अंदर से अच्छा लगेगा। इसी फीलिंग के साथ और छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी एक्सरसाइज रूटीन में 2-3 मिनट ऐड करिए हर एक स्टेप के साथ, और हर स्टेप कम से कम 1 हफ्ते चलना चाहिए और आप और भी सक्सेसफुल फील करेंगे। हर एक स्टेप बहुत बहुत छोटा रखिए और आप फेल नहीं होंगे। 2 महीने बाद आपके छोटे छोटे कदम आपको बहुत सारी प्रोग्रेस और सक्सेस दिलाएंगे। 13 रीड अबाउट इट डेली। रोज इसके बारे में पढ़ें। जब मैं अपना मोटिवेशन लूज करता हूँ, मैं अपने लक्ष्य से संबंधित कोई किताब या ब्लॉग पढ़ता हूँ। ये मुझे प्रेरित करता है और मुझे दृढ़ बनता है। किसी वजह से आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आपको उस विषय में प्रेरित करता है और आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसलिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो रोज अपने लक्ष्य के बारे में पढ़िए, खास तौर से तब जब आप मोटिवेटेड ना फील कर रहे हो। 14 कॉल फॉर हेल्प व्हेन योर मोटिवेशन एब्स। जब प्रेरणा कम हो तब मदद मांगी समस्या है। मदद मांगिए। मुझे ईमेल करिए, कोई ऑनलाइन फोरम ज्वाइन करिए, अपने लिए कोई पार्टनर खोजिए, अपनी माँ को कॉल कीजिए। इससे मतलब नहीं है कि सामने वाला कौन है, बस अपनी समस्या बताइए। इस बारे में बात करना आपके लिए हेल्पफुल होगा। उनकी एडवाइस मांगिए। उनसे आपको डिमोटिवेटेड स्टेट से निकालने के लिए मदद करने के लिए कहिए। ये काम करता है। 15 थिंक अबाउट द बेनिफिट्स नॉट द डिफिकल्टीज। फायदों के बारे में सोचिए, परेशानियों के बारे में नहीं। एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि कोई चीज कितनी कठिन है। एक्सरसाइज करना बहुत कठिन लगता है। इसके बारे में सोचना ही आपको थका देता है। पर ये सोचना की बजाय कि कोई चीज कितनी कठिन है, ये सोचिए कि उसके कितने फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचने की जगह कि व्यायाम करना कितना कठिन है, आप ये सोचिए कि ये करने के बाद आप कितना अच्छा फील करेंगे और लॉन्ग रन में आप कितने हेल्थियर और स्लिमर होंगे। किसी चीज के फायदे आपको एनर्जाइज कर देंगे। 16 स्क्वॉश नेगेटिव थॉट्स, रिप्लेस देम विद पॉजिटिव वंस। नकारात्मक विचारों को त्यागिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए। अपने विचारों को मॉनिटर करना जरूरी है। आप जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जो दरअसल आपको डिमोटिवेट कर रहा है, उसे पहचानिए। कुछ दिन बस ये जानने में बिताइए कि आपके अंदर कौन कौन से नकारात्मक विचार हैं, और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें एक बग की तरह अपने अंदर से निकालिए और फिर उन्हें कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए।
अगर आप सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है तो उसे मैं ये कर सकता हूँ से बदल दीजिए। अगर वो लियो इसे कर सकता है तो मैं भी। ये कुछ अटपटा सुने देता है पर ये काम करता है। सचमुच